हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया चैप्टर एस ब्लॉक तत्व, द एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। यह आपका है एकक 10, एकक 9 कंप्लीट हो चुका है और एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एकक 10 के बारे में, जिसका नाम है एस ब्लॉक तत्व के बारे में। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका उद्देश्य क्या है चैप्टर का पढ़ने का, तो इस एकक के अध्ययन के बाद, ठीक है, इस चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या क्या सीखेंगे। पहला, क्षार धातुओं एवं उनके यौगिक के सामान्य अभिलक्षण की व्याख्या कर सकेंगे। क्षारीय मृदा धातुओं और उनके यौगिक के समान अभिलक्षण को समझ सकेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट सहित सोडियम और कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिक के निर्माण, गुणों और उपयोग का वर्णन कर सकेंगे। और लास्ट में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जैव महत्ता के बारे में जान सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और इसके परिचय के बारे में पढ़ा जाए। एस ब्लॉक तत्व के परिचय के बारे में ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। क्षार, यह क्षारीय मृदा धातु समूहों के प्रथम तत्व इन समूहों के अन्य तत्वों से कई गुणों में भिन्न होते हैं। क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु समूहों के प्रथम तत्व जो होते हैं वे इन समूहों के अन्य तत्वों से कई गुणों में भिन्न होते हैं। चाहे क्षार धातु को ले लिया जाए जो पहले वर्ग में रखे गए हैं, या क्षारीय मृदा धातु को ले लिया जाए जो दूसरे वर्ग में रखे गए हैं, तो इनका जो पहला तत्व होगा, चाहे क्षार धातु का हो चाहे क्षारीय मृदा धातु का हो, वह इन समूहों के अन्य तत्वों से कई गुणों में अलग अलग क्वालिटी को प्रदर्शित करेगा, उनमें डिफरेंस होगी। तो क्षार, यह क्षारीय मृदा धातु समूहों के प्रथम तत्व इन समूहों के अन्य तत्वों से कई गुणों में भिन्न होते हैं। इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम यस कक्षक में प्रवेश करता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है यस कोश में प्रवेश करे, तो ऐसे तत्व को यस ब्लॉक के तत्व कहे जाएंगे। आवर्त सारणी में यस ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम यस कक्षक में जाता है। चूँकि यस कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यस कक्षक में, यस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अतः केवल 2 ही वर्ग फर्स्ट तथा सेकेंड यस ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यस कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अतः केवल 2 ही वर्ग 1, वर्ग 2 यस ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आते हैं। प्रथम वर्ग के तत्व को क्षार धातु कहा जाता है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा फ्रांसियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा फ्रांसियम है। ये प्रथम वर्ग के तत्व हैं। सामान्य रूप से ये तत्व क्षार धातुओं के रूप में जाने जाते हैं। चूँकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्षार धातुएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं, ये क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जब ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें क्षार धातु कहा जाता है। जबकि द्वितीय वर्ग के तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम तथा रेडियम। बेरिलियम के अतिरिक्त शेष तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जाने जाते हैं। बेरिलियम को छोड़कर शेष तत्व जो हैं वर्ग 2 के, उन्हें क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है।
चूँकि इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, और ये ऑक्साइड जो है सामान्यतः अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ये ऑक्साइड सामान्यतः भूपर्पटी में मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इनके ऑक्साइड जो हैं अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक तत्व के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने आपको बताया कि क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु समूहों के प्रथम तत्व जो हैं वे इन समूहों के अन्य तत्वों से कई गुणों में भिन्न होते हैं। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम यस कक्षक में प्रवेश करता है, यस कक्षक में जाता है। चूँकि यस कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अतः केवल 2 ही वर्ग यस ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वर्ग 1 और वर्ग 2। प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं, प्रथम वर्ग के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तथा फ्रेंसियम। सामान्य रूप से ये तत्व क्षार धातु के रूप में जाने जाते हैं। चूँकि ये जल के साथ अपक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्षार धातु कहा जाता है। द्वितीय वर्ग के तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम के अलावा शेष तत्व जो हैं क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाने जाते हैं। चूँकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और ये ऑक्साइड सामान्यतः भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, क्षार धातुओं में सोडियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। क्षार धातुओं में सोडियम और पोटेशियम जो हैं वे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, फ्रेंसियम एक अति रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व होता है। फ्रेंसियम जो है वह एक अति रेडियो सक्रिय तत्व है। फ्रेंसियम की अधिकतम दीर्घ आयु जो है, फ्रेंसियम की अधिकतम दीर्घ आयु वाले समस्थानिक 223 FR की अर्ध आयु मात्र 21 मिनट होती है। फ्रेंसियम की अर्ध आयु जो है 21 मिनट होती है। ठीक है, तो क्षार धातुओं में सोडियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जबकि लिथियम, रुबिडियम और सीजियम जो हैं अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। फ्रेंसियम एक अति रेडियो एक्टिव तत्व है। फ्रेंसियम जो है वह एक अति रेडियो सक्रिय तत्व है। फ्रेंसियम के अधिकतम दीर्घ आयु वाले समस्थानिक, फ्रेंसियम के कई समस्थानिक होते हैं, लेकिन जिसकी अर्ध आयु अधिकतम होती है उस समस्थानिक को कहते हैं फ्रेंसियम 223। इसकी अर्ध आयु मात्र 21 मिनट होती है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं की भूपर्पटी में उपस्थिति के आधार पर, क्षारीय मृदा धातुओं की भूपर्पटी में अर्थ क्रस्ट में उपस्थिति के आधार पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के स्थान क्रमशः 5वां और 6वां है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं की भूपर्पटी में उपस्थिति के आधार पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्थान क्रमशः 5वां और 6वां है। स्ट्रांसियम एवं बेरियम की उपलब्धता बहुत कम होती है। स्ट्रांसियम और बेरियम की उपलब्धता जो है बहुत कम है। बेरिलियम जो है एक दुर्लभ धातु है। बेरिलियम एक दुर्लभ धातु है, जबकि रेडियम की मात्रा आग्नेय सेल में केवल 10⁻10% है। स्ट्रांसियम और बेरियम की उपलब्धता बहुत कम है। बेरिलियम एक दुर्लभ धातु है,
जबकि रेडियम की मात्रा जो है अग्नेय सेल में केवल 10⁻10% है। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि क्षार धातुओं में सोडियम और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा मिलते हैं, जबकि लिथियम, रुबिडियम और सीजियम अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। फ्रेंसियम एक अति रेडियोएक्टिव सक्रिय तत्व है। फ्रेंसियम के अधिकतम दीर्घ आयु वाले समस्थानिक फ्रेंसियम 223 है, जिसकी अर्धायु मात्र 21 मिनट है। क्षारीय मृदा धातुओं की भूपर्पटी में उपस्थिति के आधार पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्थान क्रमशः 5वां और 6वां है। स्ट्रांसियम और बेरियम की उपलब्धता बहुत कम है। बेरिलियम एक दुर्लभ धातु है, जबकि रेडियम की मात्रा अग्नेय सेल में केवल 10⁻10% है। ठीक है, क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 तथा क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 है। इससे पीछे वाली कक्षाएं जो हैं भरी होती हैं, अर्थात उत्कृष्ट गैस की संरचना होती है। क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस NS1 है तथा क्षारीय मृदा धातुओं का विन्यास उत्कृष्ट गैस NS2 है। लिथियम एवं बेरिलियम जो क्रमशः वर्ग 1 और वर्ग 2 के प्रथम तत्व हैं, कि कुछ गुण जो हैं इन वर्गों के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। जो हमने शुरू में कहा था कि क्षार और क्षारीय मृदा धातु के समूहों के प्रथम तत्व इन समूहों के अन्य तत्वों से कई गुणों में भिन्न होते हैं। अर्थात लिथियम और बेरिलियम जो क्रमशः वर्ग 1 और वर्ग 2 के प्रथम तत्व हैं, के कुछ गुण इन वर्गों के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। इस असंगत व्यवहार के कारण दोनों तत्व अपने ठीक आगे, ठीक है, इस असंगत व्यवहार के कारण दोनों तत्व अपने ठीक आगे वाले वर्ग के दूसरे तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं। इस असंगत व्यवहार के कारण दोनों तत्व अपने ठीक आगे वाले वर्ग के दूसरे तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। लिथियम के बहुत से गुण मैग्नीशियम से तथा बेरिलियम के बहुत से गुण एल्युमिनियम के गुण के समान होते हैं। लिथियम के बहुत से गुण जो हैं वे मैग्नीशियम से मिलते हैं तथा बेरिलियम के बहुत से गुण एल्युमिनियम के गुण के समान हैं। इस प्रकार की विकर्ण समानताएं आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध के रूप में संदर्भित की जाती हैं। इस प्रकार की विकर्ण समानताएं जो हैं आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप के रूप में जानी जाती हैं। तत्वों के आयनिक आकार, उनके आवेश त्रिज्या अनुपात का समान होना ही विकर्ण संबंध का मुख्य आधार है। तत्वों के आयनिक आकार या उनके आवेश त्रिज्या अनुपात का समान होना ही विकर्ण संबंध का मुख्य आधार है। ठीक है, एकल संयोजी सोडियम तथा पोटेशियम आयन यो द्विसंयोजी मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जैव तरलों में बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, एकल संयोजी Na+ तथा पोटेशियम आयन K+ तथा द्विसंयोजी मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन Mg2+ Ca2+ जैव तरलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये आयन जैविक क्रियाओं जैसे कि आयन का संतुलन, सिरा आवेश संचरण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आयन जो हैं जैविक क्रियाओं जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ आयरन बैलेंस, नर्व इम्पल्स कंडक्शन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एस ब्लॉक तत्वों के परिचय के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।